और ये लेते हैं इक्वल टू के लिए, इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू आपका काम नहीं करेगा, तो यू कैन यूज नॉट इक्वल टू ऑल्सो, सिंगल इक्वल टू वहां पर यूज करते हैं, है ना, या इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज करते हैं। तो आप वहां पर कंडीशन ऐसे ले सकते हैं, इफ n नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, जैसे -1, तो इफ n नॉट इक्वल टू -1, देन आप अगर -1 होता है तो जो कंडीशन एल्स पार्ट में लिख रहे हैं वो कंडीशन आप यहाँ पर इफ पार्ट में लिख लीजिए, इफ n नॉट इक्वल टू -1, अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो s इक्वल टू s प्लस n होना चाहिए, एल्स क्या होना चाहिए, एल्स आपका कर्सर जो यहाँ से मूव होना चाहिए, यानी गो टू जो भी आप लेवल बनाए वहां पर मूव होना चाहिए, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं ना। देखिए हमको लिख देंगे सॉल्व कर देंगे उससे नहीं है, मैंने कि यू जस्ट राइट द प्रोग्राम, हाँ खुद से सर लिखिएगा वो एल्स में ज्यादा एंड सही ना है। होगा सर? हाँ सर बोल रहे एल्स में एंड ना होगा, टर्मिनेट प्रोग्राम। एल्स, सर एल्स में एंड ना होगा, इंड सर, इंड खत्म। इंड इफ सर, इंड इफ। हाँ हाँ सर बोले ये एस इक्वल टू एस प्लस एन, उसके बाद प्रिंट उसको करना पड़ेगा ना एस को। प्रिंट आप कंट्रोल के बाहर कर लीजिए, प्रिंट सर तो वही आप, प्रिंट सर तो आप प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, प्रिंट एस कर दीजिए या उसमें मैसेज कर दीजिए, मैसेज के साथ कैसे, मैसेज के साथ वैल्यू कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, सर इल से पहले ना प्रिंट करता है सर, उसके बाद ना इल से देता है। क्यों एल से पहले प्रिंट करेंगे, सर पहले कंडीशन, उसके बाद जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद इल से होगा, उसके ये बाद कंडीशन प्रिंट तो आपका करेगा। बार बार एक्यूमुलेटर को यूज करने के लिए यूज होगा ना, एस इक्वल टू 0 जो लिए हैं, नंबर एंट्री करने के बाद चेक करिएगा, ठीक है, यस सर। सपोज सिंपली एस बराबर 0। सर एक बार फिर से उसी ऐप में जाके जहाँ से रन करवाते वहां से एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर बोले क्यू बेसिक में सर काम करेगा गो टू इंड। बिना गोटू के भी आपका काम हो जाएगा, लाइन नंबर में जा ही सर सकते हैं। सर जब हम जाएंगे सर टर्बो प्रोग्राम सी अब प्लस प्लस टर्मिनेट में करें होगा तो? सर? हम्म, टर्बो सर सी प्लस प्लस में होगा सर? टर्बो C++ में क्यों नहीं होगा, सब होगा। इसके लिए उसमें फंक्शन अलग लिखना पड़ेगा सर हैं कि इसी से काम चल जाएगा? टर्बो उसमें C++ फंक्शन अलग दो चीज देव C++ में हो रहा है, वो टर्बो C++ में भी होगा, ठीक है। तो हमको ये ना पता चल रहा है कि गो टू इंड करेंगे तो -1 ही देंगे तो कैसे वो प्रोग्राम मतलब इंड हो जाएगा। -1 देगा फर्स्ट तो क्लास में एल्स पार्ट देखे में नहीं थे चला क्या, जाएगा, सर -1 देगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। गोटू का यूज किए थे ना सर, इसमें एस इक्वल टू एस प्लस एन, तो इसमें सर प्रोग्राम ऐड हो के होते ही रहता था सर, होते ही रहता था, मतलब प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा था। गोटू का यूज मतलब प्रोग्राम चल ही रहा था, 1 लाख प्लस हो गया फिर भी वो चल ही रहा था। इसमें सर ये गोटू का जब यूज किए थे तो मतलब क्यू बेसिक में। टर्बो C++ में भी काम करेगा आपका, ठीक है। लेकिन क्यू बेसिक में आपको खुद करना है, ठीक है। studio.h मैंने उस दिन C++ दोनों में दिखाया था आपको रन करके, लेकिन कंपाइलर की जगह जो है आईडी यूज किया था। है ना, here we are using a number accumulator, है ना, एंड यहाँ तो हम लोग C++ में इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 से, तो नाउ वी मेक अ लेबल, एक लेबल हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं। सपोज
एक लेबल, फर्स्ट नाम से एक लेबल बनाते हैं और इसके अंदर जो है चेक करेंगे इफ n इज, सपोज अगर आपको इक्वल टू में वहां दिक्कत आ रहा है तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए -1। अगर n नॉट इक्वल टू -1 है तो उस केस में go to end कर देंगे। else नहीं फर्स्ट क्यों दिए सर? क्यों दिए? सर फर्स्ट सर। वो लेबल का नाम है, रुको, सर ये हम क्यू बेसिक में दे सकते हैं सर? क्यों नहीं दे सकते हैं? सर क्या लिखना बेसिक में पड़ेगा? लेबल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? सर क्या लिखे तो? कैसी के लिए? लेबल के लिए जो जी नाम सर। लिखना है, जो नाम से लेबल बनाना है बनाइए, ठीक है? सर जैसे कुछ भी जैसे क्लास लिख लेंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ देना भी पड़ेगा उसमें? इसमें यही दिक्कत है, सेम आपको दिक्कत उसमें भी है, क्यू बेसिक में भी जब कोडिंग करेंगे तो उसमें भी टीचिंग में दिक्कत है। यहाँ पर सम ऑफ all number is percentage d and here you call s। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो काम है इसको हम लोग एंड नाम के लेबल के अंदर कर लेंगे, ठीक है? और जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर एंट्री करेंगे तो लेबल में तो आपका कर्सर जाएगा नहीं, तो पहले हम लोग एंट्री करेंगे इंटर नंबर, जो कंटिन्यूसली नंबर एंट्री होगा, और नंबर को स्कैनर से एंट्री करने के बाद यहाँ पर गो टू फर्स्ट लेवल में भेज देंगे, ठीक है? गो टू फर्स्ट लेवल में अगर आपका n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होगा, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाने के बाद यहाँ एक दिक्कत हो जाएगा, एल्स पार्ट में कहाँ जाएगा? ये कंकैटिनेशन इसको यहीं करना होगा, लेकिन हाँ वहाँ पर फिर एक तो वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, तो s इक्वल टू एस प्लस एन करके, और यहाँ पर s इक्वल टू एस प्लस एन करने के बाद कंट्रोल जो है बाहर निकल जाएगा इस लूप से, तो बाहर में फिर इंटर नंबर मिल जाएगा, ठीक है? करेक्ट। So when you compile this program, s equal to 0, clear screen first, आप लोग पहले ही करना है।
चेक हो गया। नंबर एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू -1 होगा तो नॉट इक्वल टू -1 होगा तो ये एंड में चला जाएगा। इक्वल टू -1 होगा तब एंड में जाना चाहिए, तब यहाँ पर अगर n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 है तो डायरेक्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू इक्वल टू -1 होगा तब टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर उल्टा लेना पड़ेगा, ये पार्ट यहाँ लेना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू -1 है तब यहाँ करना पड़ेगा, पहले आपको s इक्वल टू s प्लस n, देन go to first, फिर से जाएगा, फिर यहाँ चेक करेगा, और एल्स पार्ट में आपको जो है यहाँ होगा एंड में तभी जाएगा जब आपका कैलकुलेशन स्टॉप करना है। कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then after -1, when you place -1 you will get the result. Is it okay? Now see, it is written in different manner, तो आपको ऐसा ही यूज करना है। अगर डबल इक्वल टू यूज नहीं हो रहा है तो यू जस्ट यूज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। इक्वल टू भी यूज होगा, बट आई जस्ट गिव यू द अनदर क्लू। बोलिए सर ये कौन से प्रोग्राम किए रन? सर मेरा क्यू बेसिक में रन कर गया, शेयर करें सर। हैं? क्यू बेसिक में मेरा रन कर गया है सर। तो शेयर करो, तुम सिस्टम से हो ना? यस सर। हाँ, तो यही चीज मैं क्यू बेसिक में करने के लिए आप शेयर करिए। जो हो रहा है सर, ठीक है, रन कराते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। -1 डालने पे सर ये ठीक तो है। नहीं, वो आप परसेंटेज भी क्यों लिए है? वो तो काम सर नहीं करेगा। वही पर वहाँ ये किए वहाँ थे हटा वो दो, उसी। परसेंटेज भी Yes. हटा दो, केवल एस को कॉल कर लो वहाँ। करेगा, चला हुआ सांस को महसूस करेगा, जो सज्जनों को जरूरत हो। ठीक है जी, ठीक है सर। तो वो ठीक है, रन कराइए। खान जी, ऐठान जी, सुरेश जी, लाला जी, शुक्ला जी, वर्मा जी, शर्मा जी, चौबे जी, चौबे। आ गई है न्यू अनमोल मोती, जादू का समंदर। ठीक है, यस सर। इतना ही लाइन लिखने में आपको, ये देखिए ये नॉट इक्वल टू लिया है ना, आप नॉट इक्वल टू ले लीजिए। ठीक यहाँ है, नॉट ही कर लिए सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। n नॉट इक्वल टू -1 है तो कैलकुलेशन होगा, एक्युमुलेशन होगा, और उसके बाद नंबर इंटर ले रहा है। ठीक है, उसमें अंदर में ही ले लिए है, नंबर ऑफ नेस्टिंग गोटू नहीं किए हैं, एक ही गोटू से आपका काम हो गया। अब हो जाएगा ना सबका? यस सर। यस सर। लेकिन ये आपका फाइनल प्रोग्राम नहीं है, इसमें और भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया
कंडीशन लेने का आइडिया यहाँ से हम बता दिए और ये रन भी कर दिया कुलदीप। तो आपका गोटू काम करता है जैसे C++ में हमने बताया वैसे ही काम करता है। यहाँ देखो प्रिंट इनपुट केवल चेंज हो रहा है ना, प्रिंटिंग एंड इनपुट चेंज हो रहा है। और लाइक प्रिंटफ स्कैनर की जगह ये सेम कोड आपका जावा .NET C# किसी भी लैंग्वेज में काम करेगा, लॉजिकली सेम रहेगा, वे ऑफ राइटिंग चेंज होगा। अभी कौन कलाकारी शुरू कर दिया जी हैं? स्टॉप करिए। Now come to the topic. तो सब कुछ लिखने से क्या है ना कि आप खुद से एफर्ट नहीं लगाते हैं। Now, one by one we discuss the 8 pin of minimum operating mode and the same pin is used as a maximum operating mode. So before discussion of minimum and maximum operating mode, I think that the rest 32 pin is clear to you and how it is functioning in 8086 microprocessor. Now each and every pin available in under minimum mode, like pin number 24 to 31, total 38 pins are there. तो आप अगर आज नहीं होता तो फिर हम आज क्यू बेसिक भी अवेलेबल था करते, लेकिन पहले आप जो है ट्राई करिए खुद से, ठीक है। फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ to write up the program, then after take the assistance from anyone, any faculty member. तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो खुद से लिखिए and try to write or design your own program। अगर अपने तरह का कोई प्रोग्राम लिखिए, यानी कि जरूरी नहीं कि कोई रेगुलर प्रोग्राम लिखिए, रेगुलर से हट के कुछ सोचिए, ठीक है। तो मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट, मेमोरी M stands for memory and IO stands for input output। Now I already discussed that कि यहाँ पर जो पिन है वो दो मोड में लिया गया है, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में। ये कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट लेने के पीछे मेन रीजन क्या है कि लॉजिक 0 या लॉजिक 1, ये अगर इस पिन से लॉजिक 0 अगर हो रहा है तो ऑलरेडी यू नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट पिन प्रोड्यूस treat it as a logic 1 and non-complement treat it as a logic 0 whenever logic 0 is going to be happen। लॉजिक 0 अगर इनपुट हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट पिन जैसे मेमोरी स्लैश IO, तो M जो है ये आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है और IO जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट मोड में है। तो अगर इस पिन से लॉजिक 0, यानी कि अगर ये पिन लॉजिक 0 पर है तो उस केस में M में 0 असाइन होगा, IO चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 असाइन होगा। इसका मतलब है कि अगर लॉजिक 0 पर होगा तो ये डिसेबल्ड होगा और ये इनेबल्ड होगा, ठीक है। और अगर लॉजिक 1 पर होगा, ठीक है, तो लॉजिक 1 पर अगर होगा, लॉजिक 0 और लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 पर होगा तो उस केस में M में 1 असाइन होगा और IO चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये आपका क्या कर देगा, मेमोरी को इनेबल्ड कर देगा और IO को ये डिसेबल्ड कर देगा, IO को डिसेबल्ड कर देगा। तो मेमोरी इनेबल्ड हो गया, IO डिसेबल्ड हो गया। इसका मतलब है कि आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है इस मोड में मेमोरी ऑपरेशंस करेगा और जैसे ही आपका लॉजिक 0 होगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन शुरू करेगा। दैट मीन्स कि CPU और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन होगा जब M = 1 होगा, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच में होगा जब M = 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मेमोरी है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है, यानी कि उस पिन में नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में यूज हो रहा है
और जो आपका इनपुट आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट मोड में यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट मोड में। तो जो कॉम्प्लीमेंट मोड में होगा वो जीरो को इनेबल करेगा, जीरो इनपुट को, लॉजिक जीरो को 1 करेगा, और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट होगा वो लॉजिक 1 से ही इनिशिएट हो जाएगा। तो अब इसके बाद जितना भी पिन हम लोग डिस्कस करेंगे, यू जस्ट ट्रीट दैट पिन। हाँ बोलिए। सर वो पीछे वाला फिर से बता दीजिए ना, मेमोरी और आउटपुट इनपुट वाला, नहीं समझ में आया सर। अभी देखिए कि जैसे आपका एड्रेस लैच इनेबल, ALE पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेस लाइन। तो जब भी एड्रेस लाइन यूज होगा ALE ऑन होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है CPU, यहाँ देखिए जब हम लोग इसका पिन डायग्राम देखते हैं तो यहाँ देखो मेमोरी स्लैश IO जो है, इसका मतलब है कि एट लॉजिक 1 आपका जो है प्रोसेसर जो है मेमोरी इंटरेक्शन करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट रिसोर्स का जरूरत जब होता है तब आपका ये CPU इंटरवेंशन, यानी कि लॉजिक 0 के जगह लॉजिक 1 जो आपका है वो लॉजिक 0 में चेंज होता है। तो मेमोरी मैक्सिमम टाइम मेमोरी और CPU के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी कि मेमोरी को फेचिंग के लिए इनिशिएट करना या जो भी ऑपरेशन असाइन करना, ये CPU और मेमोरी के बीच में होता है। लेकिन जब इनपुट आउटपुट और CPU के बीच में कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तो आपका IO जो है वो ऑन होता है। तो IO ऑन होता है लॉजिक 0 पर, इसलिए क्या है एक्टिव लो आपका जो पिन है, और M जो है वो एक्टिव हाई पिन है। तो ये लॉजिक 1 पर M आपका एक्टिवेट होता है, मेमोरी ऑपरेशंस होता है, और लॉजिक 0 पर आपका इनपुट आउटपुट इनिशिएट होता है, एक्टिवेट होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। यानी CPU जो है वो मेमोरी ऑपरेशन करेगा या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा, ये डिपेंड आपका इस पिन के थ्रू होता है। नाउ इसी चीज को यहाँ पे बताए कि जो भी कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में पिन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपका जो पिन है लॉजिक 0 को 1 में बदल देगा, 1 को 0 में बदल देगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट अगर हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट के यहाँ देखें तो मेमोरी आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है और IO जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट मोड में है। भी IO के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो IO को ऑन करने के लिए IO जो है अगर हमारा लॉजिक 0 होता है, ये जो अभी ऊपर में जो लिखा हुआ है वो लॉजिक 0 के लिए है, इसलिए दोनों कंबाइन करके एरो किए हैं लॉजिक 0 के लिए। तो अगर लॉजिक 0 है तो कॉम्प्लीमेंट मोड में जो पिन है वो क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा ना। हिमांशु कुमार म्यूट हो गए। तो इसी चीज को यहाँ बताए, इस चीज को, हाँ बोलिए, क्लियर है ना। यस सर। हाँ तो यही चीज यहाँ बताए हैं कि कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट जहां भी आप देखेंगे, अगर एक ही पिन का दो नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट एक नॉन कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये समझ लीजिए कि नॉन कॉम्प्लीमेंट जो है वो लॉजिक 1 पर एक्टिवेट होगा और कॉम्प्लीमेंट पिन वो लॉजिक 0 पर एक्टिवेट होगा। तो इसलिए लॉजिक 0 जब होगा, इस पिन का वैल्यू लॉजिक 0 होगा, तो आपका मेमोरी जो है वो डिजेबल्ड हो जाएगा, मेमोरी ऑपरेशन आपका CPU नहीं करेगा। IO कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऑन हो जाएगा, वो इनेबल्ड हो जाएगा। यानी एट लॉजिक 0 CPU इंटरेक्ट विद द इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल्स, ठीक है ना, थ्रू दैट पिन, Yes, sir. नॉट थ्रू विद द मेमोरी। लेकिन जैसे ही लॉजिक 1 होगा तो CPU इंटरेक्ट विद द मेमोरी एंड IO इज डिजेबल्ड राइट नाउ। तो IO डिवाइसेस आपका उस समय CPU इंटरेक्शन के लिए डिजेबल्ड हो जाएगा, मेमोरी ऑपरेशन जो है वो इनेबल्ड हो जाएगा। Yes, sir. Sorry, sir, for interrupting, sir. Have you covered this concept number 34, BHE and S7? Any doubt you have?
Yes, sir. BHE, I think so you are not able to cover this concept BHE and S7. BHE is used to enable the high order buses, High and order buses. DEN is used for also high order buses. But what is the difference between these two? I just discussed that one. DEN is used for enabled high order data buses. Okay. Sorry, sir. ये देखिए, यहाँ पर बस हाई इनेबल जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि बस हाई इनेबल आपका जो है ये हाई ऑर्डर बसेस यानी डेटा बस के लिए यूज होता है। हाई ऑर्डर बसेस जब आपको यूज करना है, DEN अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब आपका डेटा इनेबल होगा, तो DEN पिन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस हाई ऑर्डर में कोई डाउट नहीं है ना? सर हाई ऑर्डर बता दीजिए, हाई ऑर्डर बताइए बताइए क्या है, वही पूछ रहे हैं सर। नहीं क्या डाउट है वही बताइए। सर क्या होता है हाई ऑर्डर डेटा बस? देखो डेटा बस, हाउ मेनी डेटा लाइंस डेटा बस वी हैव इन 8086, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बताइए। टोटल 16 बिट आपका जो है डेटा बस है, Data यस and सर। 20. क्योंकि जो हर पिन है एंड वो फॉर स्टेटस इंफॉर्मेशन बस, होल्ड यस करता है। सर। 16 पिन्स आर यूज्ड फॉर डेटा बस, तो 16 बिट आपका डेटा बस है और 20 बिट आपका एड्रेस बस है। यस सर, और 4 बिट बस स्टेटस। हाँ, बस हाई ऑर्डर इनेबल करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा रजिस्टर जो है वो दो इक्वल सेक्शन में बटा हुआ है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर। यानी लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर में जब आप बांटते हैं एक्यूमुलेटर को, तो दैट इज नेम्ड एज AL एंड AH। AH इज द हाई ऑर्डर एक्यूमुलेटर, AL इज द लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर। तो इन द सेम मैनर डेटा बिट अगर 16 बिट का डेटा बस है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर। तो इन अंडर हाई ऑर्डर D8 टू D15 नेमिंग कन्वेंशन जो डेटा बस के लिए यूज किया जा रहा है, D0 से D15। तो D0 से D7 is mainly play the role of low order data buses, and in between D8 to D15 the high order data buses is available. तो whenever the particular pin यानी कि बस हाई इनेबल जो है ये कॉम्प्लीमेंट, अगेन यहाँ कॉम्प्लीमेंट मोड में है, तो ये इनेबल कब होगा सर 1 पे। 1 के लिए नहीं होगा, ये एक्टिव लो पिन होगा। बस हाई ऑर्डर के लिए एक्टिव लो। तो यहाँ देखिए जहां पर ये पिन है, देखिए पिन नंबर 34, तो BHE आपका जो है ये जब लॉजिक 0 पर होगा तब आपका जो है हाई ऑर्डर बसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लॉजिक 0 पर होगा, ये देखिए यहाँ ये कैसे रिलेटेड है। तो ये जैसे ही आपका MNMX बार जो है वो एट लॉजिक 0 होगा। ये लॉजिक 0 कब होगा, जब पावर सप्लाई डिफ्यूज किया जाएगा। हाँ बोलिए। MNMX बार आपका जो है जब लॉजिक 0 होगा तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा ना। Yes, sir. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा 0, तो लॉजिक 0 होगा तो ये 34 भी आपका लॉजिक 0 में होगा। VCC आपका डिफ्यूज होगा करंट पावर सप्लाई, तो ये BHE पिन से भी आपका आउटकम लॉजिक 0 होगा। तो जैसे ही 0 होगा तो उस समय क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में एक्सटर्नल बस कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल बस कंट्रोलर का जब कॉन्सेप्ट आएगा दैट मीन्स सम प्रोसेसर एक्सटर्नली जनरेट द सिग्नल्स आउटसाइड ऑफ द CPU। तो आउटसाइड ऑफ द CPU में जो सिग्नल जनरेट हो रहा है तो वी नीड, यानी कि योर 8086 माइक्रोप्रोसेसर नीड मोर डेटा बसेस। तो एट दैट मोमेंट व्हेनेवर द बस हाई इनेबल पिन इज हाई, देन
high order data buses is also enabled and capable to perform read write operation, ठीक है ना। तो in maximum operating mode it will effective जो है work in effective manner। तो ऐसे आपका स्टेटस 7 काम करेगा, लेकिन जैसे ही लॉजिक 0 होगा तो बस हाई इनेबल जो आपका पिन है ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पिन लॉजिक 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, उसको इनेबल कर देगा। जैसे ही इनेबल कर देगा तो हाई ऑर्डर D8 to D15 बसेज इज आल्सो इन एक्टिंग मोड, तो वो भी आपका एक्टिंग मोड में आ जाएगा। नाउ इट इज ओके Sir, sorry sir, sir, what is the purpose of BHE and S7? लेट मी कंप्लीट। आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, DEN पर आ रहे हैं। BHE sir, यस BHE S7. S7 बेसिकली यहाँ पर S7 आपका जो यूज हो रहा है वो स्टेटस बस के फॉर्म में यूज हो रहा है। दैट शुड मेंटेन पर्टिकुलर स्टेटस रिलेटेड टू द कंडीशन अराइजेस इनसाइड द पर्टिकुलर ALU, ठीक है ना। तो ये स्टेटस then बस जो है वो स्टेटस बिट हम लोग डिस्कस किए ना, नंबर ऑफ। Yes sir, sir, both are same sir, S4 and S3. That time you are explaining that the working efficiency, and BHE and S7 is both are same, I think. The work, sir, it is used for both. Both are used for same work. Both have same word. Right, sir. Which one have same word? S4 and S3 and BHE and S7. You also said it is used for a status, something like that. S3 S4 जो भी आपका यूज होगा, कब यूज होगा? जब एड्रेस बस आपका डिजेबल्ड होगा। Yes sir. हैं? S3 S4 कब यूज होगा? वहां पर S3 आपका and जब S4 एड्रेस डिजेबल होगा तभी तो वर्किंग मोड में आएगा। तो यहाँ पर भी तो आपका बस हाई इनेबल कब यूज हो रहा है? जब डेटा बस आपको एक्स्ट्रा डेटा बसेस का जरूरत हो रहा है। एक्स्ट्रा डेटा बस का जरूरत कब हो रहा है? जब सम एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स आपका जो है प्रोसेसर को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कर रहा है, कोई ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज हो रहा है। जो ऑपरेशन आपका जो ALU पार्ट में ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, Yes sir. ठीक है। तो सेम यूज हो रहा है आपको लग रहा है, बट इट एक्ट्स डिफरेंटली इनसाइड द पर्टिकुलर प्रोसेसर, ठीक है ना। बट रोल इज डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर, दैट्स व्हाई यू थिंक दैट ऑल आर सेम। ऑल आर सेम बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेम, यानी कि इट इज द कंटेनर ऑफ आइदर 0 or 1। So in Yes, sir. that point of view, the S3, S4, S7, whatever status bus we have, it works in the same manner for storing the information in the form of 0 and 1. But One. there is differences on the role and responsibilities, ठीक है ना। तो वो तो वैल्यू के बेसिस पर देखेंगे तो सिमिलर ही लगेगा। Yes sir. मेमोरी इनपुट आउटपुट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना कि कब ये क्यों, इस पिन का रोल क्या है। अब इसलिए जितना भी आपका जो डुअल पिन यूज हो रहा होगा दो मोड के लिए, डुअल इन द मैनर की दो नाम उसका मेंशन होगा, और एक कॉम्प्लीमेंट होगा एक नॉन कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप मान के चलिए कि वो लॉजिक 0 में ही एक्टिव होगा, तो उसको आप बोल सकते हैं इट इज एक्टिव लो पिन। और जो आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा एक्टिव हाई होगा। जब लॉजिक 1 होगा तभी वो इनिशिएट करेगा, 1 नहीं होगा तो वो इनिशिएट नहीं करेगा। तो M और IO के साथ भी यही है, आपका प्रोसेसर कब मेमोरी इंटरेक्शन करेगा, कब इनपुट आउटपुट इंटरेक्शन करेगा, दिस पिन इज डेजिग्नेट दैट थिंग्स। तो ये पिन रिस्पॉन्सिबल है टू गिव प्रिविलेज टू द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू इंटरेक्ट विद द CPU। तो प्रोसेसर इंटरेक्ट विथ either with memory or input output depends on this particular pin। तो इस पिन का वैल्यू अगर लॉजिक 1 होगा तो मेमोरी इंटरेक्शन, अगर 0 होगा तो इनपुट आउटपुट इंटरेक्शन। क्योंकि मेमोरी में भी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इनपुट आउटपुट में भी रीड राइट ऑपरेशन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है M/IO complement equal to 1।
ये 1 किसके लिए लिखा गया, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन के लिए, और m/io कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 ये किसके लिए लिखा गया है, For input, इनपुट आउटपुट रीड राइट output. ऑपरेशन। व्हाई, Yes, sir. बिकॉज जब 0 होगा इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है ये m को 0 असाइन करेगा और io को 1 असाइन करेगा, और जब ये 1 होगा तो m को 1 असाइन करेगा और io को 0 असाइन करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कब मेमोरी से इंटरेक्ट होगा, कब इनपुट आउटपुट से, ये पिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा। देन देयर इज एज लाइक RD कॉम्प्लीमेंट, देयर इज WR कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर भी क्या है कि कब रीड होगा और कब राइट, ये भी आपका यहाँ से डिपेंड होगा। तो RD कॉम्प्लीमेंट जैसे रीड सिग्नल को जनरेट करता है, उसी तरह से ये राइट सिग्नल को जनरेट करता है, एंड बोथ आर इन कॉम्प्लीमेंट मोड। इसलिए जब आपका ये पर्टिकुलर ऑन होगा तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस के लिए होगा। अब रीड राइट, अगर मेमोरी आपका लॉजिक 1 पर होगा तो मेमोरी रीड राइट के लिए यूज होगा, अगर इनपुट आउटपुट होगा तो इनपुट आउटपुट रीड राइट के लिए आपका ये ऑपरेशंस होगा। दैट्स व्हाई राइट सिग्नल इंडिकेट्स वेदर 8086 इज सेंडिंग डेटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आपको मेमोरी को जाएगा या इनपुट आउटपुट को जाएगा, ये कहाँ से तय होगा, पिन नंबर 28 से। अगर पिन नंबर 28 में लॉजिक 1 है, मेमोरी ऑपरेशंस हो रहा है, यानी मेमोरी और CPU के बीच में ऑपरेशंस हो रहा है रीड राइट, तो राइटिंग सिग्नल किसके लिए काम करेगा, मेमोरी के लिए, यानी कि मेमोरी को इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा होगा। और Yes, sir. नहीं तो अगर IO आपका इनेबल्ड होगा तो उस केस में इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द WR कॉम्प्लीमेंट इज एट लॉजिक 0 the data bus contains the valid data from memory or input output। मेमोरी और इनपुट आउटपुट इसलिए लिखा गया है, क्यों, और अगेन देखिए यहाँ लॉजिक 0 होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। डेटा बस आपका जो है डेटा को मूव करेगा, और मूव या तो मेमोरी या इनपुट आउटपुट, ये आपका पिन नंबर 28 से तय होगा कि मेमोरी को के लिए राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या इनपुट आउटपुट के लिए हो रहा है। राइट, क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो m/io कॉम्प्लीमेंट से आपका तय हुआ कि मेमोरी ऑपरेशन होगा या IO ऑपरेशन होगा। RD या WR से आपका ये कंफर्म हुआ कि रीड होगा या राइट ऑपरेशन होगा। और एट द सेम टाइम अगर मेमोरी आपका ऑन है, मेमोरी इंटरेक्शन CPU से, तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन होगा। अगर IO आपका ऑन है तो इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन होगा। देन नेक्स्ट अगेन यहाँ देखिए DTR कॉम्प्लीमेंट है, तो DT इज नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है और R इज कॉम्प्लीमेंट मोड। नाउ यू जस्ट आप इसको आंख बंद करके ये समझना है आपको कि अगर कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन है तो उसमें नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन हमेशा क्या होगा, एक्टिव हाई होगा या लो होगा, What, sir? Repeat हाई again, sir. होगा। नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन हमेशा एक्टिव हाई होगा और कॉम्प्लीमेंट पिन हमेशा एक्टिव लो होगा। एक्टिव लो होने का मतलब है कि जब लॉजिक 0 होगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट पिन उसको इनेबल करेगा, और लॉजिक 1 होगा तब वो डिजेबल हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक 1 होगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, और लॉजिक 0 होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है, और इनेबल्ड होने के लिए 1 होना जरूरी है। तो डेटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा, यानी CPU डेटा को ट्रांसमिट करेगा, बाहर भेजेगा, CPU से बाहर जाएगा डेटा, या CPU के अंदर आएगा। तो अब अगेन यहाँ डेटा बस का रोल है, तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल काम करता है। सेम डेटा बस से हम जो प्रोसेसर है डेटा को बाहर ट्रांसमिट भी करता है और बाहर का डेटा को रिसीव भी करता है, यानी कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा आउट एंड डेटा इन। तो डेटा आउट भी इज टर्म्ड एज डेटा ट्रांसमिट एंड डेटा इन इज टर्म्ड एज ए डेटा रिसीव। तो डेटा ट्रांसमिट और डेटा रिसीव आपका जो है प्रोसेसर दोनों ही डेटा बस से ही करेगा। अब यहाँ जो लिखा हुआ ये समझ में आ रहा होगा आपको, DT/R कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा, तो आपका क्या होगा, ये आपका डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल इंडिकेट्स दैट द 8086 डेटा बस इज ट्रांसमिटिंग, एंड अगर DT/R कॉम्प्लीमेंट 0 होगा तो रिसीविंग डेटा। इज इट क्लियर? Sir, DTR when it जब इसमें जो 1 होगा तो ये रिसीव करेगा। हाँ सर 1 रहेगा तो और डाटा जब- ट्रांसमिट में रहेगा सर। हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है। सर 0 रहेगा तो नॉन कम्प्लीट में रिसीव में सर। 0 रहेगा तो रिसीव करेगा।
ओके सर, सर कॉम्प्लीमेंट okay, मोड में sir. रहेगा। हाँ, ये Okay, dt sir. स्लैश आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 लिखने का मतलब क्या है कि लॉजिक 1 पर अगर होगा ये पिन, जब लॉजिक 1 होगा तो आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन आपका एक्टिव हाई होता है ना, डाटा ट्रांसफर। तो ये ट्रांसमिटिंग करेगा ना, डेटा ट्रांसमिट होगा। रिसीविंग के लिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में डेटा स्लैश आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। इट ओके? सर एक बार और समझा दीजिए। देखो, dt स्लैश आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, dt स्लैश आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 लिखने का मतलब, यहाँ इक्वल टू 0 लिखने का मतलब कि इसका आउटकम से है। अभी हम 0 इसमें इन करेंगे, 0 इन करेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें ये आपका पिन जो है लॉजिक 0 पर है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया ना लॉजिक 0 पर है, तो लॉजिक 0 ये फाइनल आउटकम यहाँ लिखा गया है। फाइनल आउटकम अगर लॉजिक 0 है तब उस केस में क्या होगा, लॉजिक 0 होगा तो ये dt में 0 डाटा स्टोर करेगा, ट्रांसमिट, डाटा ट्रांसमिट r में क्या स्टोर करेगा, 1। 1, ठीक है ना। तो यस इनेबल सर। कौन होगा, ये इनेबल होगा ना। और अगर लॉजिक इक्वल टू 1 लिखने का मतलब लॉजिक 1 अगर है तो dt में क्या होगा, 1 होगा, और r कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 0 होगा। 0 इनेबल कौन होगा, डाटा ट्रांसमिट। डेटा ट्रांसफर। तो यहाँ यही चीज ना लिखा हुआ है, ओके dt सर, स्लैश समझ आर गया। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 लिखा गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 1 लिखा हुआ है यानी लॉजिक 1 होगा तो क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट इनेबल होगा ना। यस सर, रिसीवर डिसेबल होगा। आप उल्टा लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूजन वहाँ, यहाँ डेटा ट्रांसमिट स्लैश आर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 नहीं है, 1 है। ये 1 dt के लिए है, r के लिए तो 0 हो गया। यस ये सर, यहाँ पर इसलिए सर 0 जो है वो कंफ्यूजन r था सर। कॉम्प्लीमेंट के लिए है, dt तो 0 हो गया। समझ में आया? ओके सर। तो कब आपका कौन काम करेगा, एंड द नेक्स्ट पिन इज द den पिन। इसमें केवल कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट समझना है, बाकी आपको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब den जो पिन है, ये डेटा आपका बस इनेबल सिग्नल आपका है, ये मिनिमम स्पेसिफिक है, यानी मिनिमम या मैक्सिमम मोड में ये स्पेसिफिक पिन है। और बस हाई BHE जो पिन है वो आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए वैलिड है, दोनों में अंतर। एक मिनट, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।